प्रेम पथ पर चलना अपने हाथों से अपना घर फूंक देने जैसा है। प्रेम पथ पर चलना कांटों पर चलने जैसा है। प्रेम पथ पर चलना अपने आप को भूलने जैसा है। प्रेम पथ पर चलना अपने आप को मिटा देने जैसा है। अगर इतनी हिम्मत है तो आइए प्रेम पथ पर चलिए। यदि इतनी हिम्मत है तो आइए कृष्ण भक्ति में जुड़िए। यदि इतना साहस है तो आइए परमात्मा से प्रेम करिए। कुछ छोड़ना नहीं चाहते और भगवान को पा लेना चाहते हैं, वैसा संभव नहीं है। वैसा संभव है ही नहीं। सब छूट जाएगा, सब छोड़ देना पड़ेगा। बाहर से नहीं, भीतर से। बाहर से तो सब ज्यों का त्यों बना रहेगा। बाहर से सब के सब रिश्ते वैसे ही बने रहेंगे। बाहर से सब कुछ वैसे ही व्यवस्थित दिखाई देगा। बाहर से सारा संसार, सारी दुनिया, सब कुछ वैसे ही होगी, लेकिन भीतर से आप निर्लेप हो जाओगे, भीतर से विरक्त हो जाओगे, भीतर से एकांत में चले जाओगे। भीतर से केवल और केवल आप और आपके श्याम सुंदर बचेंगे, बाकी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और एक अवस्था ऐसी आएगी कि धीरे धीरे फिर आप भी नहीं बचेंगे, धीरे धीरे आप भी चले जाएंगे। फिर केवल और केवल हरि ही हरि बचेंगे, केवल उसी में मिल जाएंगे, उसी में समा जाएंगे। मिटा दे अपनी हस्ती को, गर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। एक अवस्था ऐसी आती है साधकों। हमारे एक भाई पूछ रहे थे कि कैसे भगवान को मानूं, कैसे पूजूं। तो अवस्था आती है, आप चलते तो जाइए, उसके होते तो जाइए। एक अवस्था ऐसी आती है कि तब कुछ दिखाई नहीं देता है, सब कुछ सामने होता है, फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता है। केवल एक बचा रहता है, श्याम सुंदर। मीरा को कोई दिखता कहाँ था? आप बोलिए, मीराबाई को कोई दिखता था? वृंदावन में जब गई तो किसी ने भी उनको, वो एक मंदिर में ऐसा नियम था कि स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती थी, और मीराबाई प्रवेश कर गई। वहां सामने देखा तो बांके बिहारी को पुजारी ने रोकते हुए कहा, तुम कहां चली जा रही हो? यहाँ स्त्री प्रवेश नहीं करती। मीरा कहती है, इतने दिन तुम्हें हो गए पुजारी भगवान की सानिध्य में, इतने दिन से तुम यहाँ पूजा कर रहे हो, इतने दिन से भगवान को मना रहे हो, लेकिन अभी भी तुम्हारी दृष्टि में स्त्री और पुरुष ही बचे हैं। अभी भी तुम भगवान के नहीं हो पाए, अभी भी तुम अपने स्वरूप को नहीं जान पाए, अभी भी तुम आत्मा में रमण नहीं कर पाए, अभी भी तुम शरीर में ही लिपटे हुए हो। अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है। ये स्त्री पुरुष के भेद से अभी भी ऊंचे नहीं हो पाए। रात दिन श्री कृष्ण के चरणों में पड़े हो, तब भी तुम्हें स्त्री और पुरुष दिखाई देता है। माने इन आंखों में अभी भी दिव्यता नहीं उतरी है, अभी भी मांस के लोथड़े तक ही सीमित हो, अभी भी शरीरों तक ही सीमित हो, अभी भी आत्मा में रमण नहीं कर पाए। मुझे तो इस पूरी दुनिया में श्याम सुंदर के अलावा कोई पुरुष दिखाई देता ही नहीं। जिधर भी देखती हूँ श्याम सुंदर दिखाई देते हैं, कोई और दिखता ही नहीं है, कुछ और सुनाई ही नहीं देता है। लगता है कृष्ण ही बात कर रहे हैं, और कुछ सुनाई नहीं देता है। आज मीराबाई के पदों को गा गा करके लोग भक्ति करना सीखते हैं। इतना उच्चतम प्रेम था मीराबाई का। सामान्य सी ब्रज की गोपियों ने इतना ऊंचा अपने आप को बना लिया। ये साधकों की साधना है। कुछ लोग कंदराओं में, गुफाओं में भगवान का ध्यान करके समाधि में जाकर उसको पा लेते हैं, और कुछ लोग संसार में तो रहते हैं, लेकिन संसार में रहते हुए भी सर्वस्व हरि में समर्पित करके, प्रेम करके, अनंत प्रेम करके उसको पा लेते हैं। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, ये संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, अनंत प्रेम में पहुंचकर उसको पा लेते हैं। ब्रज में कुछ ऐसा ही प्रेम था। अगर भगवान आए हैं ना, तब तो कुछ विलक्षण ही लोग यहाँ पर होंगे। बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन ब्रज गोपियों ने नहीं किया, लेकिन बहुत सहजता में जाकर, गहराई में जाकर उन्होंने कृष्ण का दर्शन कर लिया।
इसलिए कहते भी हैं कि भगवान कई बार बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं मिलते, प्रेमियों को मिल जाते हैं, फकीरों को मिल जाते हैं। जो बड़े बड़े ज्ञान लेकर के बैठे हैं कई बार उनको नहीं मिलते हैं। इसलिए ज्ञान हो न हो उतना, ज्ञानी बनो न बनो उतना, प्रेमी जरूर बन जाना। उतना ही ज्ञान ठीक है जितना आपको प्रेमी बना सके। नहीं तो कई बार लोग 4 अक्षर पढ़ लें तो तर्क और वितर्क में आ जाते हैं, असली सार से भूल जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है शास्त्रान्य द्वितीयापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषः सह पंडितः। शास्त्र ने कहा कि कई बार शास्त्रों को पढ़ने वाले भी मूर्ख पाए जाते हैं, शास्त्रों को पढ़कर भी मूर्खता दिखाई देती है। कई बार शास्त्र भी शास्त्र पढ़ने वाले का कल्याण नहीं करते यदि उसके आचरण में और जीवन में शास्त्र नहीं हो तो। जैसे कि नेत्रहीन व्यक्ति को दर्पण दिखा नहीं सकता है, इसमें दर्पण की गलती और कमी नहीं है। नेत्र ही नहीं है तो दर्पण क्या करेगा? दर्पण तो वही दिखाता है जैसे तुम हो। वैसे ही अगर आचरण में शास्त्र नहीं है तो शास्त्र क्या करेगा? शास्त्र भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता है। जो शास्त्र को आचरण में उतारेगा वही पंडित कहलाता है, वही ज्ञानी कहलाता है, वही विद्वान कहलाता है। नहीं तो रावण को 4 वेद कंठस्थ थे, इतना बड़ा ज्ञानी था, उसके बाद भी सब कुछ समाप्त कर लिया उसने इस ज्ञान के अभिमान में ही। यह बात इसलिए प्रेम की हो रही है कि ब्रज गोपियों में उतना ज्ञान, इस बुद्धि के लेवल पर शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन हृदय की गहराई में इतनी गहरी हो गई हैं कि कृष्ण भी उनके पीछे पीछे है। जब चाहे तब कहती हैं अरे नंद के छोरा, ये भी दौड़े चले आते हैं। माखन नहीं दे रही है तो नहीं दे रही है, फटकार लगा देती है। इतना भला किसकी हिम्मत कि भगवान को फटकार लगा दे? ये तो कोई प्रेमी ही कर सकता है। इसलिए ब्रज के रसिक भी और भक्तजन भी कहते हैं कि तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे और आहों में असर होगा तो घर बैठे बुला लेंगे। तुम कितने भी रूठ लो, अगर तो हमारी प्रार्थनाओं में असर है तो फिर घर बैठे ही आपको बुला लेंगे।